गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। हो सकता है कहीं किसी विंग में या टेरेस पे सो रहा हो। नहीं माधवी भाभी, शेरू कोई इंसान थोड़ी है जो आलसी की तरह देर तक सोता रहेगा। क्यों जेठालाल? लगता है शेरू गार्डन में हो। हाँ, हम देख के आते हैं। मैं यहाँ ढूंढता हूँ। हम मैं यहाँ पर ढूंढता हूँ। शेरू, 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 ओए ओके मिला। शेरू, 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 ओए शेरू, शेरू, चलो। ओए शेरू गार्डन में भी नहीं है। शेरू कहाँ गया? यही कहीं होगा सोसाइटी में, हम लोग मिलके ढूंढते हैं। हाँ। शेरू, 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 क्या लपलाया? शेरू, यहाँ देखते हैं, अजूबा भी यहाँ देखते हैं। शेरू, ए शेरू, देखा बापू जी ऊपर कहीं नहीं है। सब मने पे देखा। हाँ हाँ शेरू कहीं नहीं। शेरू, हाँ शेरू, शेरू, मिला 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 क्या? नहीं यहाँ भी देखा पूरा शेरू कहीं नहीं मिल रहा है, कहाँ चला गया होगा? अब अभी अगर सोसाइटी में नहीं मिल रहा है शेरू कहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सोसाइटी से बाहर निकल गया हो। तो एक काम करते हैं, आजू बाजू की सोसाइटी में जाके देख के आते हैं। हाँ? चलो फ्रेंड्स, हम लोग अपने साइकिल पर ढूंढने जाते हैं। जल्दी 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 करो। नहीं नहीं बेटा, तुम रहने दो, तुम्हारी साइकिल पे हम लोग देख के आते हैं। हाँ ठीक है। हाँ अय्यर, जेठालाल चलो। साइकिल में? साइकिल पे क्यों? हाँ भिड़े भाई इज राइट एक्चुअली, साइकिल पे जाओगे तो जल्दी ढूंढ पाओगे। मैं वही कह रहा था बबीता जी कि साइकिल पे क्यों नहीं। बच्चों मजबूत है ना साइकिल? हाँ जेठा अंकल, साइकिल एकदम मजबूत है। हाथी अंकल भी चला सकते हैं, डोंट वरी। ओहो तो जाना ही पड़ेगा साइकिल ले। चलो। हाँ। ओहो तीन ही साइकिल है ना। एक काम करो भिड़े, तुम और अय्यर भाई निकलो। तीन ही साइकिल है मतलब? तुम्हें कितनी साइकिल चाहिए जेठालाल? अरे भाई मेरी साइकिल टूटी हुई है, हैंडल मुड़ा हुआ है ना, मैं कैसे चला सकता हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ। अरे कोई मुड़ा हुआ नहीं जेठालाल, वो तो स्टाइल है। ये देखो मेरी साइकिल में भी ऐसा ही है, देखो। अगर जरूरत पड़े तो यहाँ पकड़ना, नहीं तो यहाँ पकड़ना। अच्छा ऐसा हो, मुझे लगा है क्या। बराबर। एक मिनट, एक सेकंड। ओ टाइट है पैंट थोड़ा। अरे लेकिन ऐसे बैठूंगा तो एक ही साइड से पेडल मार सकूंगा। एक काम करना, इधर का पेडल तू मार देना। तो फिर मेरे ये साइड का पेडल कौन मारेगा? हाँ वो भी प्रॉब्लम है। अरे जेठालाल एक मिनट। हाँ बाजार से आते वक्त लेता हो कुछ पेन पैड कुछ? अरे नहीं भाई, तुम एक काम करो, तुम रुको, मैं जाता हूँ। नहीं मैं चला जाऊंगा। नहीं आज मेरी एक्सरसाइज नहीं हो, इसी बहाने हो जाएगी। वो एक बात है तो फिर ठीक है, आप जाइए। थैंक यू, आपने मेरी इज्जत रख ली मेरे फायर ब्रिगेड। भाई फायर ब्रिगेड और परम मित्र दो फर्ज थे भैया। ओके हाँ। चलो आप आ जाएगा। अरे हाँ भाई, हाँ मैं आ रहा हूँ। वो थोड़ा स्टैंड हाँ निकाल। मेरी और गोकुल धाम की किस्मत में ही लिखा है, जहाँ थोड़ी खुशी की बात होती है वहाँ फ्री में टेंशन की बात आई जाती है। सही में ये शेरू कहाँ चला गया होगा? शेरू, 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 यू शेरू, 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 यो मेहता साहब देखिए मेहता साहब आराम से। शेरू, शेरू, ओ शेरू, क्या हुआ भाई साहब?
ओ हम शेरू को ढूंढ रहे हैं भाई साहब। हाँ बोलिए, मेरा नाम ही शेरू है। पर आप तो आदमी है। हाँ क्या मतलब आपका? नहीं नहीं, वो हमारे सोसाइटी में कुत्ता है शेरू, उसका नाम है। सॉरी। हाँ ये देखिए, ये उसकी तस्वीर आपने देखा है इसको? नहीं नहीं नहीं, आजू बाजू में कहीं? नहीं मैंने नहीं देखा है। भाई साहब आपने कहीं देखा है इसको? नहीं नहीं, मैं सुबह से इसी शेरू के साथ हूँ। चलो सर। शेरू, 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 ए शेरू। अरे क्या हुआ? सब लोग इतना टेंशन में क्यों हैं? क्या बताओ सुभाष भाई, अपना शेरू है ना, वो खो गया। क्या? शेरू खो गया? इसका मतलब पक्का रात को रिक्शा में शेरू ही था। शेरू रिक्शा करके कहाँ जा रहा होगा? रिक्शा में वही था मतलब? आपने कौन देखे शेरू एक मिनट शांत, बापूजी बोल रहे हैं। भाई अब्दुल भाई शांत हो जाओ। सुभाष ठीक से बता क्या हुआ? चाचा जी, जब मैं अपने भाई को स्टेशन से छोड़कर आ रहा था ना, अपनी सोसाइटी के बाहर सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहने 2 लोगों को शेरू को रिक्शा में ले जाते हुए देखा था। चल भाई, आज आज शेरू? नहीं नहीं, वो यहाँ कहाँ? शेरू सिक्योरिटी के लोगों के साथ रिक्शा में। सुभाष भाई आपने उनको रोका क्यों नहीं? मुझे लगा कि सिक्योरिटी वालों का कुत्ता होगा, और अपने शेरू जैसे दिखने वाले तो काफी कुत्ते होते हैं ना। आप लोग कह रहे हैं ना कि शेरू खो गया है, तो पक्का वो अपना शेरू ही था। अरे शेरू ही होगा भाई, और कौन होगा? अरे रोकना चाहिए था तेरे को। एक बार बोलना था शेरू, तो वो देख लेता तो पता चल जाता। हमारे शेरू को कोई चुरा के ले गया। अरे पर शेरू को कोई क्यों चुराएगा? शेरू से किसी की क्या दुश्मनी? पोपटलाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि शेरू की शादी का रिश्ता आया था, इसलिए जलन के मारे तुमने उसका अपहरण करवाया है? कैसी बात कर रहे हो भाई जेठालाल? माना कि मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरा मतलब है शादी होने में थोड़ी मुश्किलात आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं कुत्ते का अपहरण करवा कर सुशील कुत्तिया से शादी कर लूंगा। सॉरी पोपट भाई, सॉरी। पोपट भाई ऐसा नहीं कर सकते। टप्पू के पापा, आपने एक बार बाघा भाई और नटू काका के जरिए शेरू का अपहरण करवाया था, तो कहीं इस बार भी फिर से? अरे भाई वो तो तब की बात थी जब मुझे कुत्तों से डर लगता था। अब तो मैं शेरू का दोस्त हो गया हूँ, अभी क्यों मैं करूँ? सॉरी। नक्की शेरू को किसी ने कैद किया है, वरना शेरू कब का गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाता। हाँ वो थाना से वापस आ सकता है, तो कहीं से भी वापस आ सकता है। थाने से? शेरू थाना कब गया था? मेरे सपने में। मैंने सपना देखा था एक बार बापूजी कि शेरू घूमते घूमते थाना पहुंच गया था, लेकिन वहां से गोकुलधाम सोसाइटी ढूंढते ढूंढते वापस आ गया। बोलो। हमने सब जगह देखा, शेरू कहीं नहीं मिला। वो कहाँ से मिलेगा? ये सुभाष बाबू बता रहे हैं कि कल रात को उन्होंने देखा कोई 2 लोग शेरू को किडनैप करके रिक्शे में लेके जा रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा था। शेरू का किडनैप हो गया? तो यार भाई, बात भी भाभी ने अभी वही बोला कि किडनैप हो गया उसका। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा हो सकता है। मैंने अभी 2 दिन पहले ही अखबार में पढ़ा था कि इन दिनों शहर में ऐसी गैंग सक्रिय है जो अच्छी नस्ल वाले कुत्तों को पहले तो चुरा लेते हैं और फिर बाद में अच्छे दामों पे कहीं बेच देते हैं। अरे देवा, माणसं काय बिझनेस करतील ना। अरे भाई तो फिर पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। हाँ चाचा जी, जरूर करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। चलिए पुलिस स्टेशन। एक मिनट, सबको जाने की जरूरत नहीं है। हम 3-4 जेंट्स जाके आते हैं। बापूजी आप भी यहीं रहिए। हाँ? लेडीज को भी आने की जरूरत नहीं है, हम लोग जाके आते हैं। हाँ। और अंजलि, अगर शेरू के बारे में कुछ भी पता चले तो तुम मुझे फोन करना, ठीक है? हाँ बच्चों ये साइकिल ले लो। चलो भाई, चल। हाँ, आराम आराम। हाँ चलो, तुम इधर। आप भी चल रहे? कल देखा था। टप्पू के पापा, रुकिए। ये थेपले आप पुलिस भाई को दे देना। अरे लेकिन तूने ये थेपले तो शेरू के लिए बनाया है ना? हाँ, इसीलिए पुलिस भाई को दे देना ताकि शेरू को ढूंढने में उनको आसानी रहे। हाँ ये अच्छा। सही बात, सही बात। करेक्ट, गुड गुड गुड। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ऑल बेस्ट।
अच्छा किया। माता जी, अगर शेरू सही सलामत वापस मिल गया तो मैं 100 कुत्ते को खाना खिलाऊंगी। तो क्या गुम हो गया है तुम्हारा? साहब, मेरे लालू को रंभा भगा कर ले गई है। लालू तुम्हारे बेटे का नाम? नहीं, बेटा नहीं है साहब, मुर्गा है, लेकिन है बेटे से भी बढ़कर। मुर्गे का नाम लालू है तो तुम्हारा क्या नाम? मोती है मेरा नाम साहब। तो तुम्हारे मुर्गे को पड़ोसन भगा कर ले गई? नहीं नहीं, पड़ोसन की मुर्गी भगा कर ले गई है। अभी तो तुमने कहा कि रंभा भगा कर ले गई है। नहीं नहीं, पड़ोसन की मुर्गी का नाम रंभा है साहब, बड़ी चालू है साहब। ए भाई, जरा जबान संभाल के। चालू तो हमारे साहब है। नहीं, चालू पांडे हमारे साहब का नाम है। माफी चाहता हूँ साहब, वो रंभा ना साहब बहुत ही रसिक है, डोरे डालती रहती है मेरे मुर्गे पर। तो तुम्हारा मुर्गा गायब हो गया है और तुम्हें पड़ोस की मुर्गी पर डाउट है, बराबर? ये सब क्या हो रहा है? ए भाई, तुम्हारा मुर्गा अगर भाग गया इसमें पुलिस क्या करेगी? एक दूसरा मुर्गा ले लो ना आप। अरे पार्टी, इनका कंप्लेंट लिख लो भाई कि इनका मुर्गा चोरी हो गया है या किडनैप हो गया है, ठीक है? नमस्ते चालू जी, पांडे जी। नमस्ते। तो फिर आ गया? हाँ। पाटिल, सर, इसको अंदर डालो। इसको अंदर लो, कपड़े डालो। अरे अरे, मैंने क्या किया? डालो उसको। अरे अरे, मेरी बात सुने। अरे चालू जी, मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? लेकिन मैंने क्या किया? अरे पांडे जी, चालू जी, अरे पर मैंने क्या किया? मुझे क्यों नहीं लागू? मुझे ले जा रहा है ये। लेकिन पांडे साहब, मैं क्या कह... कोई सरकारी काम में दखलंदाजी नहीं करेगा। अरे लेकिन अरे अल्लाह, अरे चालू जी, जेठालाल को अंदर क्यों डाला? कुछ पुराना हिसाब बाकी होगा। अरे चालू जी, मैंने कुछ नहीं किया। तो ये लोग तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं? पांडे साहब, आपको गलतफहमी हुई है, हम जेठालाल को लेकर नहीं आए, असल में हम तो सब साथ में ही आए हैं। हाँ। क्या किया इसने इस बार? नहीं, जेठालाल ने कुछ नहीं किया पांडे साहब। कोई कांड और उसमें जेठालाल शामिल न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे चालू जी, पांडे जी, आपके साले की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। सोने की कसम मत खा, उसको कुछ हो गया तो मेरा यहाँ जीना हराम हो जाएगा। ए पाटिल, इसको बाहर निकाल, इसको बाहर निकाल। खोलो भाई, खोलो जल्दी। बड़े नसीब वाले हो, 2 मिनट में बाहर जा रहे हो। मुझे देखो, 2 महीने से यहीं पर हूँ, आपकी तो बहुत पहचान लगती है, मेरे लिए भी कुछ सेटिंग लगाओ ना। ए गबस, बस खाली। वही कहेगा भाई, धीरे धीरे, सबका ऊपर वाला देखता है सबका। खोला खोला जल्दी। मेरा मुर्गा। अरे रुको 2 मिनट भाई। हाँ भाई, क्या हुआ है तुम्हारा? वो असल में पांडे साहब, हमारे शेरू को कोई उठा के लेके गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये शेरू किसका बच्चा है? ये तो नहीं पता हमें किसका बच्चा है। अच्छा, पता नहीं कितने साल का है? कितने साल का? नहीं पता, नहीं पता। अच्छा, हाइट कितनी है? हाइट होगी इतनी? क्या जेठालाल कुछ भी बोलते हो? इतना हाइट तो ऑलमोस्ट 4 फुट हुआ, और अपना शेरू थोड़ी 4 फुट ऊंचा है। यार भाई, वो अगर इधर कुर्सी पे खड़ा होता तो ऐसे बता रहा हूँ, तो 2-2.5 फुट तो होगी ना ऐसे। वो तो इतना भी अक्ल है मुझे, वो 4 फुट का थोड़ी है क्या यार भाई? आप भी यार। जेठालाल, तुम बात को घुमा रहे हो। तुमने पहले कहा था ना इतना मतलब 4 फुट है, पहले कहा था ना 4 फुट है, अभी कह रहे हैं कि इतना इतना टेबल पे ये ऊपर रखते, क्या बोल रहे हैं? इसमें क्या बात का क्या घुमाने का भाई? इतनी तो अक्ल है ना मुझ में भाई। क्या बात कर रहे हो यार भाई? साइंस साहब तो हमें क्या अक्ल ही नहीं है क्या? मतलब क्या है आपका? नहीं, पहले बोला था ना तुमने, तुम्हें पहले बोला था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अरे इसको उतारो कुर्सी पर से, उतारो उतारो। हाँ बाहर निकालो। अच्छा, शेरू को नीचे उतारो। यार क्या कर रहे हो आप लोग यार? जगह तो देखो, ये कोई हाइट का डिस्कशन करने का टाइम है, जो मुद्दे की बात है वो बोलो ना। तो हुआ यूं पांडे साहब, असल में हमारे शेरू को कोई उठाकर ले गया है।
अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को ये पता नहीं कि वो बच्चा किसका है और कितने साल का है, फिर आप लोगों को नाम कैसे पता उसका? सर उसका नाम हमने ही रखा है। ओह, आप लोग एक अनाथ बच्चे को पाल रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या जमाना आ गया है। पुरानी हिंदी फिल्मों में मजबूर माँ अपने बच्चे को गिरजाघर के चौखट पर या मंदिर के चौखट पर छोड़कर चली जाती थी, और आजकल की मजबूर माँ सोसाइटी के चौखट पर छोड़कर चली जाती है। गिरजाघर, मंदिर, इंस्पेक्टर साहब आप कहीं शेरू मतलब इंसान का बच्चा तो नहीं समझ रहे हो? तो क्या शेरू इंसान का बच्चा नहीं है? नहीं नहीं, वो तो कुत्ते का बच्चा है। हाँ शेरू कुत्ते का बच्चा है? बताओ, अब कुत्ते की मजबूर माँ भी अपने बच्चे को सोसाइटी के चौखट पर छोड़कर जाने लगी है। बताओ। अच्छा जेठालाल, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं बस वही सबके साथ में ही आया हूँ। और जिस सोसाइटी की चौखट की बात हो रही है ना, वही सोसाइटी में हम लोग रहते हैं ना साथ में सब। वो कुलधाम सोसाइटी? हाँ। ये तो बहुत बढ़िया सोसाइटी है भाई। उस सोसाइटी में सब लोग मिलजुल कर सब त्योहार एक साथ ही मनाते हैं। वो एक बार अंताक्षरी में आप भी आए थे ना हमारे इधर। यस सर। ओके सर। क्या सर 3 पहियों वाली साइकिल चोरी हो गई है? ओके ओके सर, उसे ढूंढकर मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके सर। जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। अरे बस ये क्या हो रहा है पाटिल? एसपी साहब का फोन था। पाटिल ये क्या हो रहा है? इनका मोती गुम हो जाता है। मोती मेरा नाम है साहब। अरे तो इनका मोती गुम हो जाता है। सर हमारे कुत्ते का नाम तो शेरू है। अच्छा भाई, शेरू गुम हो जाता है, एसपी साहब के 3 पहियों वाली साइकिल चोरी हो जाती है। एसपी साहब 3 पहियों वाली साइकिल चलाते हैं? वो किसी चोर का पीछा करते करते गोली वोली लगी होगी ना पैर में, तो अभी 2 पहियों वाली साइकिल तो क्या बैलेंस नहीं रहता होगा, इसलिए अभी 3 पहियों वाली चला रहे होंगे। अरे क्या बोल रहे हो? एसपी साहब के पोते की साइकिल चोरी हुई है। पांडे जी, साइकिल तो नॉन लिविंग फॉर्म है और हमारा शेरू तो लिविंग फॉर्म है, तो प्लीज हमारे शेरू को पहले ढूंढिए। नहीं साहब, पहले मैं यहाँ पर आया था साहब, पहले मेरा मुर्गा ढूंढिए। भाई साहब आप दूसरा मुर्गा खरीद लेना। पांडे जी पहले कुत्ते को ढूंढिए। नहीं साहब, पहले मुर्गा। अरे नहीं भाई, हमारा कुत्ता पहले। हद है साहब, किसी की गाड़ी खो गई है, किसी का पैसा खो गया है, किसी का मुर्गा खो गया है, हमारा शेरू खो गया है, किसी का कुछ, और कुल मिला के पुलिस स्टेशन का हाल बिल्कुल सब्जी मंडी की तरह। हमारा मुर्गा ढूंढो, नहीं हमारा शेरू ढूंढो, हमारा मुर्गा, हमारा शेरू, हमारा मुर्गा, हमारा शेरू। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि शेरू गायब नहीं हुआ है, उसका किडनैप हो गया है। और शेरू को आखिर किसने किया है किडनैप? किसकी दुश्मनी है इस मूक प्राणी से? आखिर क्या बिगाड़ा है शेरू ने किसी का? लेकिन कुल मिला के बात यह है कि शेरू का किडनैप हो गया। अब कैसे ढूंढेंगे हम शेरू को? क्या चालू पांडे जी हमारी मदद करेंगे शेरू को ढूंढने में? अगर आप लोगों को पता हो कि शेरू कहां है तो प्लीज हमें बताइएगा, हम सब लोग बड़े परेशान हैं। लेकिन एक बात तय है, शेरू को खोजने का जो भी रास्ता हम निकालेंगे वो होगा हंसी के हंगामे के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पहले मैं यहाँ पर आया था साहब, पहले मेरा मुर्गा ढूंढिए। भाई साहब आप दूसरा मुर्गा खरीद लेना। पांडे जी पहले कुत्ते को ढूंढिए। नहीं साहब, पहले मुर्गा। अरे नहीं भाई, हमारा कुत्ता पहले। कुत्ता है, यहाँ वहाँ चला गया होगा, फिर आ जाएगा, उसे कौन चुराएगा? पांडे जी हमारे पास पक्की खबर है। हमारी सोसाइटी के बाहर एक लॉन्ड्री की दुकान है। उस लॉन्ड्री वाले ने हमें बताया कि कल रात को 2 आदमी हमारे शेरू को रिक्शा में उठाकर ले जा रहे थे। अच्छा साहब वो मेरा मुर्गा। अरे यार, अपने मुर्गे को अच्छे संस्कार दिए होते हैं तो मुर्गा यहाँ वहाँ नहीं देखता। अच्छा संस्कार नहीं दिया, यहाँ वहाँ देखता है, फिर लाइन में फिर पुलिस को परेशानी होती है। सर वैसे मुर्गा पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा हाँ पाटील साहेब बरोबर बोललात, एकदम बरोबर. आपल्याला कसं काय सगळं माहिती एकदम बरोबर आहे ना काय ते? मैं माहिती है ना क्या है, कॉलेज के जमाने में मैं अपने एक दोस्त के पास गया था नासिक, तो हम लोग उसके घर के बाहर बैठे थे, ऐसे चाय वाय पी रहे थे. उसके घर में एक मुर्गा था, बहुत शैतान, एक नंबर था मस्तीखोर. हम लोग चाय वाय पी रहे थे,
इतने में वो धावत गिरा ना मेन रोड वरती और इधर उधर भागने लगा और उसको पकड़ते पकड़े अरे इधर इधर आजा आजा बेटा अरे आजा आजा और 3-4 घंटे अथक परिश्रम करने के बाद ये शैतान हाथ में आया है सर। अच्छा देखो। अरे भाई शाकाहारी आदमी के सामने क्या मुर्गा लेके आ रहे हो भाई? हटाओ। अरे वाह साहब, आप तो मुर्गा पकड़ने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो। आए दिन हमारे यहाँ से मुर्गे भाग जाते हैं। आपको जितना चाहिए हम चार्ज देने को तैयार हैं, पर थोड़ी सर्विस अगर आप दे देते तो। वो भाई साहब वो मैं मुर्गा पकड़ने वाला नहीं हूँ, मैं शिक्षक हूँ शिक्षक। नहीं वैसे भिड़े सुझाव बुरा नहीं है भाई साहब का। मतलब ट्यूशन चलते ही है, अचार पापड़ की डिलीवरी, साथ में ये मुर्गे पकड़ने का काम, साइड इनकम हो जाएगी। क्या बोल रहे मेहता साहब, मुर्गे पकड़ने का मैं कैसे कर सकता हूँ? अभी ट्यूशन संभालू मतलब ये। अरे भाई तुम अपने पड़ोसन की मुर्गी को ढूंढ कर लाओ, तुम्हारा मुर्गा अपने आप मिल जाएगा। और तुम्हारा मोती साहब, मोती तो मैं हूँ। ए भाई तुम्हारा काम हो गया ना अभी? सब जाओ जाओ अभी निकलो अभी यहाँ से जाओ। अरे जाओ। हाँ तो तुम्हारा शेरू कहाँ से चेरू हो गया? मतलब कहाँ से चोरी हुआ? अरे पांडे जी, पोपटलाल जी ने अभी तो बताया आपको कि 2 आदमी रिक्शा में शेरू को उठा कर लेके गए। आपने भी यही बोला था? सॉरी सॉरी, मेरा क्या मोती चोरी हो गया ना, उसमें जरा ध्यान लग गया था। नहीं पांडे जी, मोती तो उस आदमी का नाम था। उसका क्या चोरी हुआ था? मुर्गा। तो फिर कुत्ता किसका चोरी हुआ? हमारा। तुम्हारा तो शेरू चोरी हुआ है ना भाई। अरे हमारे कुत्ते का नाम ही शेरू है। पाटिल ये क्या हो रहा है? हाँ? ये सब ध्यान में ही रखो। हाँ? क्या सरकार से तुम तनख्वाह नहीं लेते? सॉरी सर, सॉरी। इट्स ओके इट्स ओके। अच्छा आप बताओ करना क्या है? करना ये है सर कि शेरू को ढूंढ के वापस लेके आना है। तो आप लोगों के पास आपके शेरू की तस्वीर है? हाँ है। ये दीजिए। हमें इसकी खबर मिलते हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। पाटिल अरे कैसे इन्फॉर्म करेंगे भाई? अगर आप कंप्लेन ही नहीं लिखेंगे तो इन्फॉर्म कैसे करेंगे? आपको कंप्लेन लिखनी ही पड़ेगी। शेरू हमारी सोसाइटी का मेंबर है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। कोई दिन दहाड़े रात को शेरू को ऐसे उठा ले जाता है और पुलिस कर क्या रही है? भाई आपको कंप्लेन लिखनी पड़ेगी, वरना मैं तूफान एक्सप्रेस का पत्रकार पोपटलाल हूं। अगर आज आपने कंप्लेन नहीं लिखी तो कल के अखबार में मैं आपकी दुनिया हिला दूंगा। ओहो, पत्रकार पोपटलाल जी, आपको किसने कहा कि हम आपका कंप्लेंट नहीं लिख रहे हैं? हमने पाटिल को तस्वीर दी और कहा, तब तक आप बीच में टपक पड़े। पाटिल जी सर, इसका कंप्लेंट लिखो और जब तक वो कुत्ता नहीं मिल जाता तब तक इस पोपट को उस बेंच पर बिठा के रखो। जाओ। हाँ बराबर है, बराबर। क्या हम में से कोई एक जवाबदार आदमी इधर रहेगा ना तो उन पे भी प्रेशर बना रहेगा। हाँ तो पोपटलाल तुम इधर ही रहो, जैसे शेरू मिलेगा तुम फोन कर देना, हम तुम दोनों को लेने आ जाएंगे। सॉरी। मुझे क्या लगा कि आपने जैसे उस आदमी की कंप्लेन लिखे बिना उसे भेज दिया तो हमें भी शायद ऐसे ही भेज रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा भावुक हो गया। यही तो समस्या है, आपको लगता बहुत है। और नहीं तो क्या पोपटलाल है? अरे चालू जी, पांडे जी ईमानदारी से निष्ठा से अपना काम कर रहे और तुम उनके सामने होशियारी मार रहे। इनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। देखना चालू जी, पांडे जी 2 घंटे में शेरू को यहाँ हाजिर कर देंगे। अभी ओ भाई 2 घंटे में इतना जल्दी नहीं मिलने वाला है आपका कुत्ता। अरे क्यों नहीं मिल सकता चालू जी, पांडे जी, इसके रहते मिल ही जाएगा। जेठालाल, तुम एक कुत्ते को ढूंढने के लिए हमें रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? नहीं पांडे जी, इसमें पैसे नहीं है। तो क्या है? इसमें तो वो चीज है, ये लेके आप शेरू को ढूंढने जाएंगे ना तो शेरू यूं मिल जाएगा। अच्छा क्या है? इसमें मेरी बीवी दया के हाथ के बने थेपले हैं। हाँ सर, दया भाभी बहुत अच्छे थेपले बनाते हैं। अच्छा तो भाई जेठालाल, हमने क्या गुनाह किया है? हमें भी थेपले जरा टेस्ट कराइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। थेपले नोश फरमाइए।
टेस्टी हैं। उनको थैंक यू कहना। मेरी बीवी दया ने प्यार से अपने हाथों से शेरू के लिए थेपले बनाए। जेठालाल, तुमने कुत्ते के थेपले मुझे खिलाए? नहीं देखिए पांडे साहब, ये थेपले कुत्ते के लिए नहीं, ऐसा मतलब कुत्ते के जैसे बिस्किट आते हैं वैसे थेपले कुत्ते के लिए अलग से नहीं बनते। थेपले तो इंसानों और कुत्तों सबके लिए एक जैसे ही बनते हैं। तो असल में आपने कुत्ते के थेपले नहीं खाए, शेरू वो थेपले खाता है जो इंसानों के लिए बनते हैं। सही बात है, मैं भी दया भाभी के हाथ के बनाए थेपले बहुत चाव से खाता हूँ। अच्छा अच्छा, देखो आपके कुत्ते की खबर मिलेगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? जाइए आप लोग। पर पांडे जी, पाटिल इसको तो बेंच पर बिठाओ। अरे चलो चलो भाई, कुछ खबर मिलेगी तो बता देंगे, बोला ना इन्हें। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। ओके थैंक यू। चलो जी पांडे जी, पांडे भाई थैंक यू। चलो चलो। यार को पता ओके, वाकई बहुत टेस्टी हैं। लोग आए क्यों नहीं अभी तक? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग शेरू को साथ में लेकर ही आएंगे। ये लगता है शेरू आ गया। ये तो कोई और डॉगी है। आई होप शेरू जल्दी मिल जाए। हे भगवान, न जाने हमारा शेरू किस हाल में होगा। देखो ये लोग आ गए। क्या हुआ? कंप्लेंट किया आप लोगों ने? हाँ बबीता जी, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी है। अभी जैसे कुछ पता चलेगा वो लोग बताएंगे। जिसने भी ये चोरी की है ना, मैं उसको श्राप देती हूँ। दिन हो रात हो, वो जब भी घर के बाहर निकले ना, पूरी मुंबई के कुत्ते उसके पीछे भागे। दया भाभी, अभी श्राप देने से कुछ नहीं होगा। मैं क्या कहता हूँ कि अगर चोरों को पकड़ना है तो हमें थोड़ा उन्हें लालच देना पड़ेगा। हम कुछ इनाम विनाम की घोषणा करते हैं ताकि उस इनाम के चक्कर में वो लोग शेरू को लेके आ जाए। हाँ, मेहता साहब की बात बिल्कुल बराबर है। हमें इनाम जाहिर करना चाहिए, क्या बोलते हो? मेरे हिसाब से सोसाइटी की तरफ से हम लोग 5,000 का इनाम जाहिर करते हैं। अरे बीड़ा, 2,000 का तो कुत्ते का बेल्ट आता है भाई। 5,000 के लिए कौन कुत्ते को ढूंढने जाएगा? हाँ आत्माराम, मेरे हिसाब से 10,000 रुपए रखते हैं। 10,000? नहीं अय्यर, 10,000 भी बहुत कम रकम है। हाँ भाई, मेरे हिसाब से तो 5 लाख का इनाम रखते हैं। 5 लाख? 5 लाख जेठालाल? अरे आजू बाजू की 4-5 सोसाइटी का फंड मिला के भी इतना पैसा जमा नहीं होगा। भाई भिड़ा की बात बराबर है, 5 लाख कैंसिल। अरे अरे मेरी बात सुनो भाई, मैं सोसाइटी फंड में से देने की बात नहीं कर रहा हूँ। 5 लाख मैं अपनी तरफ से दूंगा। अपनी तरफ से? लेकिन फिर भी जेठालाल, 5 लाख बहुत बड़ी रकम होती है भाई। एक मिनट। ये 5 लाख का रकम हम लोगों के लिए ज्यादा है, जेठालाल के लिए थोड़ी ज्यादा है। अय्यर भाई, अब भले मनी मन खुश हो रहे हैं कि गए जेठालाल क्या 5 लाख रुपए, लेकिन मैं भी कच्ची व्यापारी हूँ। पैसों की बात जब भी करता हूँ सोच समझ के करता हूँ। नहीं ऐसे बात नहीं है यार भाई, 5 लाख की रकम मेरे लिए भी बड़ी रकम है। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि शेरू कुत्ता नहीं है बल्कि हमारा स्वजन है, और जब स्वजन की बात आती है तो हम पैसों का हिसाब किताब थोड़ी सोचते हैं। शाबाश बेटा। लेकिन सबको पता कैसे चलेगा कि हम लोगों ने 5 लाख का इनाम रखा है? या एग्जैक्टली। अरे हाथी भाई, मैं हूँ ना। वाह पोपट भाई वाह, आप घर घर जाके सबको बताएंगे? अब्दुल, घर घर मैं नहीं, मेरा तूफान एक्सप्रेस जाएगा। कल के तूफान एक्सप्रेस में ऐसा जबरदस्त इश्तिहार छापूंगा कि सबको पता चल जाएगा। इससे अच्छा तो तुम ही घर घर जाओ पोपटलाल। क्यों? ज्यादा लोगों को पता चलेगा ना। मैं तो सब मजाक नहीं, आई एम सीरियस। मैं भी। अच्छा भाई पोपटलाल, तुम कल वो इश्तिहार दोगे उसमें 5 लाख लिखना भूलना मत है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू जेठा जी, आप शेरू के लिए इतना कुछ कर रहे हैं।
बबीता जी, जितना आपको शेरू प्यारा है उतना ही मुझे, और हम सबको शेरू प्यारा है। आप चिंता मत करिए बबीता जी, दया चिंता मत करना, शेरू जल्दी मिल जाएगा। ये हाँ। गेली ही बघ सोनू, ओए सोनू, मैनू शेरू की बहुत याद आ रही है। हाँ गोगी, मैं भी शेरू को बहुत मिस कर रही हूँ। अगर इस वक्त शेरू यहाँ होता तो हम लोग उसके साथ खेल रहे होते ना। हाँ, शेरू के बिना कितना सूना सूना लग रहा है। बच्चों चलो खाना खाने का टाइम हो गया है। आई, शेरू कब आएगा? जल्दी आ जाएगा बेटा, और वो जहाँ भी होगा खुश होगा। हाँ? चलो अभी घर चलो, चलो चलो गोगी बेटा, मम्मी वेट कर रही होगी ना तुम्हारा। चलो जेठिया, बहू ने खाना खा लिया? नहीं बाबूजी। बुला उसे। अरे दया। हाँ? बापूजी बुला रहे। जी बापूजी। शेरू मिल जाएगा, तू चिंता मत कर। हाँ? खाना खा ले। बापूजी, मेरा मन नहीं कर रहा है। देख बहू। नमस्ते चाचा जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाय भाभी, हाय जेठा जी। अरे बबीता जी आइए आइए। सॉरी, हम लोग ने आपको इस वक्त डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे कैसी बात करे बबीता जी, हमारा घर आपके लिए 24 घंटा खुला ही है। हमारी सोसाइटी थोड़ी है, एक बड़ा परिवार है। नहीं अय्यर भाई? हाँ। जेठा जी, हम आपको सिर्फ ये पूछने आए थे कि शेरू का कुछ पता चला क्या? नहीं बबीता जी। पुलिस स्टेशन से कोई फोन नहीं आया? नहीं। टुकू के पापा, तो एक बार आप ही पुलिस स्टेशन में फोन करके पूछ लीजिए ना। अरे दया वो चालू जी। जेठिया, एक बार फोन करके पूछ ले। जी बापूजी। गया यही रखा था, यहाँ रखा कि घर? हेलो। हाँ चालू जी, पांडे जी, जेठालाल बोल रहा हूँ। कौन जेठालाल? अरे भूल गए? अरे हाँ जेठालाल। अरे भाई तुमको कौन भूल सकता है? पूरी कायनात इधर से उधर हो सकती है लेकिन हम तुमको नहीं भूल सकते। थैंक यू चालू जी। पांडे जी, जर्रा नवाजी के लिए शुक्रिया। हाँ बोलिए, क्या सेवा करूं? वो शेरू का कुछ पता चला? हाँ मिल गया। मिल गया, शेरू मिल गया। शेरू थैंक यू चालू जी। पांडे जी, कहाँ से मिला शेरू? कौन शेरू? अरे वो हमारा कुत्ता जो खो गया है, सुबह आए थे ना कंप्लेंट लिखाने। अरे वो कहाँ मिला अब तक? अरे अभी आपने बोला ना मिल गया। अरे वो हमारा मोबाइल शाम से खो गया था, वो मिल गया है। अच्छा, ओह नहीं, शेरू नहीं मिला है। उनका मोबाइल कुछ गुम गया था, वो मिल गया, तो वो बोल रहे थे मिल गया ऐसा कुछ। तो चलो जी, पांडे जी, शेरू कब मिलेगा? देखो पुलिस अपना काम कर रही है, हमने हर नाके पर नाकाबंदी लगा रखी है। हर कुत्ते से हम पूछ रहे हैं कि भाई शेरू को देखा, पर कोई कुत्ता भौंकने को तैयार ही नहीं है। ऐसे पता चलेगा बता देंगे। नहीं बराबर है, लेकिन थोड़ा जल्दी ढूंढ निकालिए ना प्लीज। जल्दी का मतलब? अगर इतनी जल्दी है तो यहाँ आओ, हम साथ में मिलकर ढूंढते हैं। टेलीफोन रखो। देखिए, मैंने आपकी बात में समझ सकता हूँ, लेकिन क्या है, आपकी ड्यूटी है ना? तो आप कैसे भी करके हमारे शेरू को ढूंढ निकालिए।
ये फोन बिगड़ गया है। कॉल वेटिंग की रिंग भी जोर से सुनाई देती है। बोलो, एक फोन चालू है और दूसरा फोन हेलो चालू जी। हाँ तो प्लीज जैसा हो सके उतना जल्दी जरा शेरू को ढूंढ निकालिए और हमको फोन करना, ठीक है? हेलो, अरे कोई माणकलाल नहीं इधर, रॉन्ग नंबर है। क्या कहा पुलिस भाई ने? वो कहा कि उनकी कोशिश जारी है, जैसे ही शेरू मिलेगा तो वो हमें फोन करके बताएंगे। और वैसे हमने भी अखबार में ऐड तो दे ही दी है। लेट्स होप कि कल सुबह होते शेरू की कोई खबर मिल जाए। दया अभी तो खाना खा ले। क्या देवा भी अपने खाना नहीं खाया? नहीं बबीता जी, देखिए ना, दया ने अभी तक खाना नहीं खाया। टप्पू के पापा, आपने और बापूजी ने भी कहाँ खाना खाया है? देखिए आप लोग ऐसा मत कीजिए, खाना खा लीजिए। बबीता, तुम इनको बोल रही हो? तुमने भी तो खाना नहीं खाया है। बबीता जी, आपने भी खाना नहीं खाया? नहीं, और मैंने भी कुछ नहीं खाया। शेरू के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं हमारे शेरू ने कुछ खाया होगा कि नहीं। दोस्तों, गोकुलधाम निवासियों पे दुख का पहाड़ नहीं, दुख का हिमालय टूट पड़ा। हमेशा किसी कॉल सेंटर के फोन के रिंगटोन की तरह बजने वाले गोकुलधाम निवासी अभी बिना बैटरी के मोबाइल की तरह चुप है, उदास है। शेरू जो खो गया है। भाई, हम भारतीय जनता जो है बड़ी भावुक जनता है, और क्यों ना हो भावुक। हम लोग बेकारी, महंगाई, अशिक्षा, सारी मुसीबतें हंस के सहन कर लेते हैं, लेकिन अपनों की जुदाई हमसे बर्दाश्त नहीं होती। और शेरू तो हम सबका अपना है, हमारे दिल में बसा हुआ है। अब कहाँ है ये शेरू साहब? आपको अगर शेरू की सूचना मिले तो जरूर हमें बताइएगा। 5 लाख रुपए के इनाम वाला इश्तेहार तो हमने दे दिया है, लेकिन अब क्या होगा इस इश्तेहार से? कितने हंगामे होंगे? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वाह, क्या बढ़िया विज्ञापन छपा है। शेरू की जानकारी देने वाले को या शेरू को ढूंढ के लाने वाले को जेठालाल की ओर से 5 लाख रुपए का इनाम। ये क्या लिखा है? और विवाह की इच्छुक युवतियां संपर्क करें पत्रकार पोपटलाल से गोकुलधाम पाउडर के लिए। अरे ये क्या लिखा? दिखा, देखो। ऐसा थोड़ी छाप सकते पोपट भाई। लिखा है ना अंजलि, देखो ना ध्यान से। नहीं लिखा। अरे अंजलि, लगता है तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई है, चश्मे का नंबर आ गया, ध्यान से देखो। मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन तारक, आपको क्या लगता है, इनाम के लालच में कोई अपने शेरू को लेकर आएगा? पैसा बहुत बड़ी चीज है अंजलि, और फिर बाकी किस्मत। वैसे किस्मत रही तो शेरू जरूर मिल जाएगा। आई होप सो। ओम मित्राय नमः, रवे नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। हे सूरज दादा, आपकी दृष्टि तो पूरी पृथ्वी पे रहती है, थोड़ी कृपा दृष्टि हमारे शेरू पर भी रखना, उसे सलामत रखना, उसे कोई तकलीफ न पहुंचे ऐसा करना। टप्पू के पापा, कोई आया? शेरू की खबर लाया? दया, अभी तो सब लोगों ने अखबार पढ़ा होगा, फिर जाके वो शेरू को ढूंढने निकलेंगे। शेरू मिलेगा तब जाके यहाँ कोई लेके आएगा ना शेरू को। भगवान करे हमारा शेरू जल्द से जल्द मिल जाए। बोला तो है। थैंक यू। वैसे कितनी अजीब बात है ना दया, जिस शेरू के सामने जाने से मैं डरता था, आज उसी को मिलने के लिए तलपापड़ हो रहा हूँ। मेरी माँ हमेशा कहती है, पहले हम टीचर से डरते हैं, लेकिन बाद में उसी टीचर को बहुत याद करते हैं। ये शेरू की बात में टीचर कुछ समझ में नहीं आया दया। मैं समझाती हूँ।
पहले जब हम छोटे होते हैं, ना समझ होते हैं, तब टीचर से कितना डरते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, सब समझने लगते हैं, तब उसी टीचर से डरते नहीं, बल्कि उन्हें बहुत याद करते हैं। अरे अब्दुल, हाँ एक मिनट जरा यहाँ ना। अरे भाई टीचर की कोई खबर आई? हाँ शेरू की कोई खबर आई? नहीं। अच्छा कोई खबर आया तो हमें बता ना भाई। हाँ जेठा भाई। जेठालाल, ये शेरू के बगैर सोसाइटी कितनी सुनी लग रही है। हाँ भिड़ो भाई, शेरू की भौ भौ सुनी 1 दिन हो गया। दया भाभी आप चिंता मत कीजिए, शेरू आ जाएगा। चोरी का धन हमेशा मोरी में जाता है। शेरू शेरू शेरू। अरे भिड़े भाई, अपना गोकुल धाम का शेर आ गया। अरे शेरू, ओहो शेरू आ गया तू। ओ किधर गया था बेटा? अरे हाँ, हम इसको ढूंढ कर लाए। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच। जेठालाल जी यही रहते हैं ना? हाँ ये रहता है, मैं बुलाता हूँ। हाँ। अरे सुनो, अरे जेठालाल, ए माधवी, हाथी भाई, कोमल भाभी, रोशन भाभी, मेहता साहब, अरे चाचा जी, वो पटलाल अय्यर, अरे बाहर देखो कौन आए हैं। क्या हुआ बड़े मास्टर? वो देखो अपना शेरू आया है, शेरू। अरे शेरू आ गया। शेरू आ गया। चल। शेरू, अरे हाँ जल्दी नीचे आओ। ये बस शेरू वाला, ये लोग करिए। शेरू? उसको भूख लगी है। शेरू शेरू, अरे वो इकडे। ये क्या हो गया है शेरू को? और ये इतना दुबला क्यों हो गया है? हाँ, वो भी सिर्फ एक ही दिन में। हाँ होता है, मैं भी अगर एक दिन खाना नहीं खाऊं ना तो मैं भी थोड़ा दुबला हो जाता हूँ। हंस, तुम पूरा एक दिन कब भूखे रहे? नहीं मतलब कभी भूखा रहा तो तब की बात कर रहा हूँ। शेरू कुछ अजीब बर्ताव नहीं कर रहा है? उसके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। नया कुत्तों में हाव भाव नहीं होता है, सिर्फ भाव भाव होता है। अरे जेठालाल, अभी भाव भाव किया ही कहाँ इसने? अभी तो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रहा है। अब इसको प्राणियों में भी दुल्हन नजर आ रही है। तुमने नई नवेली दुल्हन देखी है? हाँ? कब? अरे जेठालाल, मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं औरों की शादी में तो गया हूँ ना। औरों की शादी में जाके दूसरों की दुल्हनें देखते? नहीं मेहता साहब, मैं सिर्फ उनके भाव भाव देखता हूँ। मेरा मतलब है उनके हाव भाव देखता हूँ। लेकिन ये हमें देख के खुश क्यों नहीं हो रहा है? लगता है किसी की नजर लग गई होगी। हाँ मैडम, होता है ऐसा। इतने दिनों तक बाहर भटकता रहा है ना, थोड़ा डर रहा होगा। अरे इतने दिन क्या, एक दिन पहले ही गुम हुआ था, तो ऐसे थोड़ी डरेगा। हाँ, मेरी माँ हमेशा कहती है पालतू जानवर बरसों के बाद भी अपने मालिक को मिलता है ना तो भी प्यार से मिलता है। ए शेरू, मुझे लगता है तुम्हें भूख लगी है, थेपले खाने हैं ना? थेपला बहुत पसंद है ना शेरू? मैं अभी थेपले लेकर आई हूँ बिट्टू। हाँ, हम भी जब भूखे होते तो दिमाग काम नहीं करता है ना। हम नहीं, तू। हाँ चाचा जी, हंग्री मैन इज ऑलवेज एंग्री मैन। एकदम करेक्ट कहा मेहता साहब आपने। ये थैपला खाएगा तो कुछ इसका दिमाग चलेगा। इसका पट्टा तो बिल्कुल शेरू जैसा ही है, लेकिन ये शेरू की तरह नजर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी ना। भाई साहब, कहाँ से मिला था आपको ये?
वो पब्लिक गार्डन में बेंच के नीचे छुप के बैठा होता। वहाँ पे कैसे पहुँच गया ये? कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ते में चलते चलते इसको ठोकर लगी हो और वो गिर गया हो और सर में चोट लगने की वजह से इसकी याददाश्त चली गई हो? हाथी भाई, मैंने तो आज तक अपने मेडिकल जर्नल में ऐसा कभी नहीं पढ़ा कि किसी जानवर को चोट लग जाए और उसकी याददाश्त चली जाए। तो फिर तो ये तो चीयर्स का विषय है। याद कसलाले सेलिब्रेशन। अय्यर भाई चीयर्स कीजिए। चीयर्स। अय्यर जेठालाल के कहने का मतलब रिसर्च कीजिए। इसमें क्या है रिसर्च करने का? अरे अपना शेरू थेपला क्यों नहीं खा रहा है? इसको नक्की कुछ हुआ है। ये शेरू थेपला नहीं खा रहा है। इसको हो क्या गया है? थेपला भी नहीं खा रहा। ये तो खा ही नहीं रहे। वो आते आते अभी हमने उसको खिलाया है, इसीलिए नहीं खा रहा है। अब थोड़ी देर बाद खिलाएंगे ना तो खाना खाएगा वो हमारे 5 लाख रुपए दे दीजिए, वरना हम इसको लेके जा रहे हैं। अरे भाई आपको मिल जाएंगे 5 लाख रुपए, पहले हमको यकीन तो हो जाना दो कि ये शेरू ही है। टप्पू के पापा, मेरे शेरू ने चाहे कितना भी खाया हो, लेकिन एक थेपला तो जरूर खाता। हाँ, अपना शेरू बहुत बदल गया है। अरे वो बदला नहीं है, वो तो नकली शेरू है। असली शेरू यहाँ है। दो शेरू। एक और शेरू। दो शेरू। नमस्ते, मेरा नाम आकाश है। और मैं धरती। ये रहा आपका शेरू। हमें हाईवे से मिला, 2 लोग इसे मार रहे थे बहुत, हमने बचाया इसे। तो लीजिए अपना शेरू और लाइए हमारे 5 लाख रुपए। भाई जेठालाल, अब तो तुम्हें 5 और 5 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। शांति रखना भाई। ए, कौन हो तुम लोग? तुम्हारा शेरू नकली है। क्या बकवास कर रहे हो? असली शेरू ये है, नकली तो तुम दोनों। क्या हो रहा है भाई, ये हो क्या रहा है? अरे बाप रे, ये तो प्रॉब्लम हो गया बापूजी। अभी पता कैसे चलेगा कि दोनों में से असली शेरू कौन है? आप भाई साहब देखिए, ये रहा शेरू का पट्टा, आप इससे पहचान सकते हैं शेरू को। अरे ऐसा पट्टा तो मार्केट में 10-10 रुपए में मिलता है। ओ भाई, ओ 10 रुपए का नहीं, 1800 का मिलता है, मैं खुद लाया हूँ। हाँ। माधवी, तुम्हें क्या लगता है दोनों में से असली शेरू कौन सा है? नहीं पता चल रहा है। दोनों के पट्टे भी सेम है। साहब ये कुत्ता बेचने वाला लगता है। साहब हमारा कुत्ता असली है। तो हम लोग ये कुत्ता पेड़ पे से तोड़ के नहीं लाए, आप लोग झूठ बोल रहे हो। अरे साहब, ये लोग तो आपको 5 लाख का चूना लगाने के लिए आए हैं। अरे चूना तो हम पान में भी नहीं लगाते हैं, हमारा शेरू असली है। ये शेरू असली है। अरे नकली शेरू है। शेरू असली है। एक मिनट, हमारी शेरू की एक खास पहचान है। अभी पता चल जाएगा कि असली शेरू कौन सा है। कैसे कैसे बबीता जी? अरे हमारा शेरू असली है। नहीं हमारा शेरू। अरे एक मिनट बबीता जी को बोलने दीजिए, अभी पता चल जाएगा असली शेरू कौन सा है। बोलिए बबीता जी, कैसे पता चलेगा? हमारे शेरू के गले पे एक काला तिल है, तो जिसके गले पे तिल होगा वही असली शेरू है। वाह वाह बबीता जी, आपने तो शेरू को ऐसे पहचान लिया जैसे एक जोहरी हीरो को पहचानता है। मेरा मतलब है हीरे को पहचानते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। आई बाबा, ये देखो ये लोग चीटिंग कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है? देखा, इसका मतलब हमारा शेरू असली है, इसके गले पे तिल है। बस करो अपना ये नाटक, हमारे शेरू के गले पे कोई तिल नहीं है। ये तो तुम लोगों का नाटक पकड़ने के लिए मैंने नाटक किया। बबीता जी, आपके सिर्फ नजर जौहरी जैसे नहीं, आपका दिमाग भी सीआईडी जैसा है। अबू जी, ये लालचू लोग, तुम चारों चोरों की पोल खुल गई है। हाँ। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? वरना मेरा शेरू मेरे हाथ के थेपले खाए नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें बेवकूफ बना के पैसे हड़पने आए थे, नब्बाड़।
निकलो यहाँ से, निकलो। नहीं क्या निकलो, क्या निकलो? भाई ये भिड़े, तू अभी क्या अभी पुलिस को बुला और इनको गिरफ्तार करा। इनके ऊपर फ्रॉड का केस बनेगा। हाँ बुला पुलिस को। हाँ नहीं नहीं भिड़े रहने दे, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। अब भिड़े रहने दे, बापूजी ना बोल रहे। पुलिस को नहीं बुलाएंगे तो क्या करेंगे बापूजी? इन चारों को हम यहीं सजा देंगे बापूजी। हाँ मैं इनके ऊपर बैठ जाता हूँ। हंस, इनको मार नहीं डालना है, सिर्फ सजा देनी है। ए बदमाश लोग, अपने कान पकड़ो और वहां पे बोर्ड पे जो लिखा है ना, वो जोर जोर से पढ़ो। चोरी का धन हमेशा मोरी में जाता है। और 2 बार पढ़ो। चोरी का धन हमेशा मोरी में जाता है। चोरी का धन हमेशा मोरी में जाता है। चलो जाओ अभी। रुको रुको, एक बात याद रखना, जीवन में कभी भी पैसा कमाने के लिए किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना। हाँ सॉरी कर दीजिए। जाओ जाओ जाओ। पैसा कमाने के लिए चलो यार, निकलो। देखा? ये लोग तो चले गए, लेकिन 5 लाख रुपए के चक्कर में बहुत सारे फ्रॉड लोग आने वाले हैं। अरे भाई पोपटलाल, तुम्हारा तूफान एक्सप्रेस क्या ऐसे फ्रॉड लोग ही पढ़ते हैं? कैसे बात कर रहे हो भाई जेठालाल? तूफान एक्सप्रेस अच्छे लोग भी पढ़ते हैं और मुझे यकीन है कि किसी अच्छे इंसान ने तूफान एक्सप्रेस जरूर पढ़ा हो। भगवान करे सच में किसी अच्छे इंसान ने तूफान एक्सप्रेस पढ़ा हो और वो जल्द से जल्द हमारे सिरों को हमारे पास ले आए। अरे मंगू, मंगू देख आज के अखबार में क्या छपा है, देख। क्या छपा है? अरे इसमें छपा है, जो भी इस कुत्ते को उसके मालिक तक पहुंचा देगा उसको 5 लाख रुपए इनाम में मिलेगा। 5 लाख। इधर दिखा, इधर दिखा। देख देख। अरे हाँ, ये तो कुत्ता भी वही है। घर का पता भी वही जहाँ से हमने चुराया था। अरे क्या करे फिर? करना क्या है? अब देख, इस कुत्ते को हम अगर बाहर कहीं बेचते हैं तो मुश्किल से कहीं 15-16 हजार ही मिले, है ना? उससे बेटर है ना हम 5 लाख रुपए लेकर आते। क्या बोलता है? लेकिन चंगू पकड़े गए तो? अरे मंगू, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज तक कभी ऐसा हुआ है? नहीं ना? अब देख, ये कुत्ता हमने चोरी किया, ये किसी को पता है? नहीं है ना? अब ये कुत्ता थोड़ी ना बताएगा किसी को। नहीं मतलब बताएगा तो भी समझ में थोड़ी ना आएगा। हाँ वो तो है। अब देख, अब इसने तुझे गाली दी, अभी अभी गाली दी है, तुझे समझ में आया? नहीं, लेकिन तुझे कैसे पता चल गया? अरे सिंपल है, हमने इसको चोरी किया, इधर बांध के रखा, खाना पीना कुछ नहीं दिया, तो गुस्से में गाली ही देगा ना भाई। क्या बात कर रहा है यार? बरोबर बोला। फिर अब चल इसको लेके जल्दी से निकल लेते हैं, 5 लाख रोकड़ा लेकर आते हैं। चल यार चंगू, कोई कुत्ते के लिए 5 लाख रुपए देगा? अरे देते हैं भाई, देते हैं। तुझे क्या प्रॉब्लम है? तुझे पता है आजकल लोग बच्चों से ज्यादा कुत्ते बिल्ली से प्यार करते हैं। अरे भाई तुझे नहीं पता, मैंने खुद न्यूज में देखा है, अमेरिका में एक आदमी मरने के बाद अपने कुत्ते के नाम 10 करोड़ रुपए छोड़ के गए। बता। कुत्ते के? हाँ। काश हम भी कुत्ते होते। अरे जो हो गया सो हो गया ना, क्यों रो रहा है? इंसान बन गया, बहुत अच्छी बात है। अब इसको लेके जल्दी से निकल लेते हैं, चल। और सुन, ये कुत्ता हमें कहाँ से मिला? मिला कहाँ? इसे तो हमने चुराया है। अरे तू मरवाएगा यार, ऐसा नहीं बोलना है। हमें रास्ते से मिला। कहाँ से मिला? अच्छा, रास्ते से मिला। हाँ, कोई भी पूछे तो हमें यही बताना है बस। अब चल, इसको लेके 5 लाख रोकड़ लेकर आते हैं। लेकिन चंगू, वो 5 लाख रुपए देंगे? कहीं हम पकड़े गए तो? अरे एड़े नरकुंडी मत लगा नरकुंडी। क्या कर रहा है? हमें सिर्फ शाना बन के काम निकालने का है बस। गोकुलधाम वासियों, आ रहे हैं हम 5 लाख रुपए लेने। 5 लाख। दोस्तों, जेठालाल के 5 लाख के इनाम का जादू चल गया। आखिर शेरू का पता चल गया, लेकिन गोकुलधाम वालों को अभी पता नहीं है कि शेरू कहाँ है। और चंगू मंगू उसे सोसाइटी में लेके आ रहे हैं। अब क्या होगा? चंगू मंगू शेरू को देके 5 लाख रुपए लेके चले जाएंगे या पकड़े जाएंगे? ये चंगू मंगू बड़े चालाक लोग हैं, मुझे लगता है कोई ना कोई चालाकी जरूर करेंगे। लेकिन वो लोग जो लालच करते हैं अक्सर एक चीज भूल जाते हैं कि उनके लालच की वजह से
दूसरे की दुनिया में बहुत समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। क्यों करें हम ऐसा लालच जो किसी की दुनिया उजाड़ दे? हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, आपका लालच किसी की परेशानी का सबब बन सकता है, लेकिन चंगू मंगू ने तो ऐसा नहीं सोचा। अब वो आएंगे सोसाइटी में, तो जब आएंगे सोसाइटी में तो कितने हंगामे होंगे। हाँ, मैं जानता हूं, आपको भी पता है, हर हंगामे के साथ एक ठहाका। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.